दुनिया में पोलियो वैक्सीन के नाम पे जो अमेरिका अपने लोगों को भेजता है, वहां पर वो सर्विस भी कराते हैं। पोलियो की वैक्सीन तो बेचारे बच्चों को मिल जाती है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही वो सर्वे अपने लोगों को भेजता है मशीनरी देके कि चेक करो यहाँ ऑयल रिजर्व्स कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोल रिजर्व्स कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ गैस रिजर्व्स कहाँ पे। तो होता क्या है, जहां पर गोल्ड रिजर्व्स होते हैं वहां पर वो अफ्रीका के युगांडा और अल्जीरिया, छोटे मोटे मुल्क जो हैं, यहां पर वो खाना जंगी शुरू करवाता है। ये समझें, हम जो यहां से भागे भागे जा रहे होते हैं ना, अमेरिका हमारा बाप है तो वो जो बोलेगा हम वही करेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। मसला ये है, जब तक अंग्रेजी के 2-4 जुमलों में हम बकवास ना करते, हम खुद को पढ़ा लिखा भी नहीं समझते। मसला ये है कि वही अमेरिका वहाँ खाना जंगी कराएगा छोटे छोटे ग्रोहों में, जहाँ 2 बंदे मरेंगे, BBC और CNN रिपोर्ट करेगा 20 बंदे मरे। फिर उसने अपने टाउट्स रखे होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, पूरी दुनिया में, जो मीडिया पे बोलेंगे अमेरिका को आना चाहिए अमन के क़याम के लिए। अमेरिका फिर अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला के अंदर अमन के क़याम के लिए आता है और गरीब ममालिक की फ़ौज को बुलाता है कि तुम्हें हम डबल तनख्वाहें देंगे, UN मिशन पे जा रहे हैं। उन फौजों का क्या काम होता है? चौकीदारी करना और कुछ भी नहीं। वो एक कुछ मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है जहां पर सिर्फ अमेरिकी इंजीनियर को इजाज़त होती है जाने की, उनके मजदूर तबके को इजाज़त होती है जाने की। बाहर अगर कोई पंगा ले रहा हो वहां का लोकल्स में से, तो जिस फौजी ने उसके साथ लड़ना है या खुद शहीद होना है, वो इन गरीब ममालिक के फौजी होते हैं। उन्हें लालच दी होती है, एक तनख्वाह तुम्हें अपने मुल्क में मिलेगी, एक उधर मिलेगी, तुम चौकीदारी करो। अंदर से जो कंटेनर भर भर के, कंटेनर खाली आता है और भर के जा रहा होता है, वो सोने चांदी के कंटेनर जो भरे होते हैं ना भाईजान, उसके एंड पे असले की एक तय जमा दी जाती है और कहा जाता है ये ज़मीन से असला निकला है जनाब, ये इन लोगों ने दबाया हुआ था इधर, ये दहशतगर्दी की आमाजगाह थी। और इस तरीके से पूरी दुनिया का ज़ख़ीरे पे कब्ज़ा किया जाता है और उस पूरे ट्रालों के सोने में से इतना सोना भी इकट्ठा करो, उसे बेच दो, तो बाहर जो 2-2.5 हज़ार की फ़ौज खड़ी होती है उसके पूरे साल की तनख्वाह होती है, वो डबल तनख्वाह होती है। इस तरीके से गरीब ममालिक दे आर बीइंग यूज्ड लाइक ए टिश्यू पेपर। हम मुसलमान टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इजराइल को तस्लीम कर चुका है। हमारा जितना सियासतदान तबका है ये हराम तोपियाँ करने के लिए दुबई जाता है। सबसे सस्ते रेट में इन्हें औरत वहाँ मिलेगी जाके बाहर, सबसे सस्ते रेट में इन्हें शराब वहाँ मिलेगी बाहर। ये वहाँ जाएंगे। अब इजराइल अपने तमाम तर ये जो गलाजत के अड्डे हैं वहाँ पर खोलेगा और वहाँ पर इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ें। उसने कहा मैं अपने मुल्क की सालमियत के लिए किसी भी अरब शेख के आगे लेटने को तैयार हूँ। ये उसके अल्फाज हैं। तो दोस्तान ज़ी वक़ार, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वही इजराइल वहाँ पर, या हमारे लोग तो घुघू होते हैं, इनको पता कख भी नहीं होता। इन्हें मिनिस्टर बने हुए 5 साल होते हैं, जब साइन करना सीखेंगे तो इनकी वो टेन्योर पूरा हो जाता है। जाली डिग्रियाँ लेके ये लोग उधर दफ़ा हुए होते हैं ऐशी करने। जब वहाँ जाते हैं इन्हें नहीं पता होता कि हिडन कैमरा कहाँ लगा हुआ है। ये जो वहाँ पर उसके साथ मीठी मीठी बोली बोल रहे होते हैं वो सारी रिकॉर्ड होती है। फिर उन्हें कहा जाता है कि ये हल्फनामे में तरमीम करो, ये मुल्क की बेटी को बेचो, ये एमएल कांसी को उठा के बाहर भेजो, ये डॉक्टर आफिया को उठा के बाहर भेजो, नहीं तो तुम्हारी यही वीडियो तुम्हारे हल्के की आवाम को दिखाएंगे और तुम्हें नंगा करेगी आवाम। वो अपनी जाती इज्जत बचाने के लिए कौम की बेटी को फरोख्त करता है। वो अपनी जाती इज्जत बचाने के लिए कौम के राज को बेचता है। वजह यह है कि हमने इन्हीं उल्लू के पट्ठों का अपने ऊपर मसलत किया हुआ है हमेशा। और हम लोग खुश क्या होते हैं, MNA साहब जनाब बड़ी प्राडो में आ गए, 4-5 गार्ड्स लेके आ गए अपने साथ, हम गिटों में बैठ जाएंगे, भूल जाएंगे कि जनाब हम लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, हमने बैचलर्स किया हुआ है, ये उल्लू का पट्टा सिंपल FA पास आया हुआ है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं।